जय हिंद दोस्तों। आज हम करगिल युद्ध के बारे में कुछ जानते हैं। आपको पता है करगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच। भारतीय सेना यहाँ पर बुरी तरह पाकिस्तान को हराया। भारतीय सेना थल सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। करगिल युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? तो सर्वप्रथम क्या होता है कि 1998 तक भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश बन चुके थे और 21 फरवरी 1999 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान ने अपने यहाँ बुलाया। तो वो बस यात्रा द्वारा दिल्ली से लाहौर गए और उन्होंने एक आम जनता के लिए भी बस चलाई दिल्ली से लाहौर के लिए। वहाँ जाने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई तथा कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लाहौर समझौता ये था कि कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों देश मिलकर बिना किसी बाहरी देश के आपसी सहमति से सुलझाएंगे। अब पाकिस्तान से अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या था, पाकिस्तान में क्या था कि जो वहाँ की जो सेना थी, वहाँ की सेना के जो परवेज़ थे मुशर्रफ, जनरल जो थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने वहाँ तख्ता पलट कर दिया था। नवाब शरीफ का तख्ता पलट कर वो खुद राष्ट्रपति बन चुके थे परवेज़ मुशर्रफ। और जब सेना का जो जनरल है वो राष्ट्रपति हो तो वो क्या सोचता है, वो युद्ध के बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना मतलब एक ऑपरेशन चलाया जिसे अलबद्र ऑपरेशन नाम दिया गया। उसमें ये था कि जब भारतीय सेना जो पीओके में करगिल है, जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, टाइगर हिल्स जैसी पहाड़ी है, सियाचिन जैसा क्षेत्र है, वहाँ से जब मतलब माइनस में जब टेम्परेचर हो जाता है तो भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों पीछे हट जाती थी। तो इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाने का सोचा कि भारतीय सेना जब पीछे हट जाएगी तो हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी और हम और आगे बढ़ेंगे आतंकवादियों को लेकर। तो उनका ये ऑपरेशन काम भी कर रहा था। भारतीय सेना पीछे हट गई थी शिमला समझौते के मुताबिक और पाकिस्तानी सेना पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने आतंकवादियों को वहाँ बुलाया और उन्हें आगे बढ़ाया। पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय सेना को कुछ पता नहीं था, क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस को कुछ पता ही नहीं लगा ऑपरेशन अलबद्र के बारे में। और इसी प्रकार ये ऑपरेशन वो आतंकवादियों को आगे बढ़ाते गए। अब क्या होता है कि भारत का एक चरवाहा था जिसका एक यार्क था। यार्क क्या होता है? पहाड़ी एरिया का एक पशु होता है। जैसे हमारे यहाँ गाय भैंस होती है, वहाँ वो यार्क पालते हैं। तो उसका खो गया था, तो वो ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही है जो नहीं होती थी, यानी कि आतंकवादी टाइप के लोग बंकर बना के उसमें रह रहे थे। तो उसने ये वापस पीछे हटकर भारतीय सेना को बताया कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी वहाँ हो रही है। तब भारतीय सेना जो है वो थोड़ी सजग हुई और वहाँ पेट्रोलिंग के लिए गए 5 मई को। तो उन्होंने देखा तो वो वापस आए और 9 मई तक क्या हुआ कि मतलब 9 मई तक पाकिस्तान ने जो आतंकवादी थे उन्होंने एक तोप का गोला चलाया जो भारतीय करगिल ज़िले में गिरा। तो यहाँ से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब करगिल जो एरिया है वो बहुत पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर 3-4 जगह लड़ाई लड़ी गई, जिसमें द्रास की जो लड़ाई है वो ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि द्रास एरिया में NH-1 है, उस पर कब्जे के लिए लड़ाई हुई है। NH-1 भारत को सियाचिन से जोड़ता है। श्रीनगर से कश्मीर तक का ये एक हाईवे है और इसको पाकिस्तान जीतना चाहता था ताकि वो सियाचिन पर अच्छे से कब्जा कर सकें। अब भारतीय सेना ने जो आतंकवादियों को भगाने के लिए 19 मई को ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया। ऑपरेशन विजय थल सेना ने प्रारंभ किया था टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए। टाइगर हिल्स बहुत ऊंचाई पर है, लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह लड़ाई होनी थी। अब भारत की ओर से थल सेना जो थी उसमें राजपूत राइफल्स, जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट्स, गोरखा रेजिमेंट्स ये लड़ रहे थे और पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी लड़ रहे थे। और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने लगभग भारत के 140 पोस्टों पर कब्जा कर लिया था, जिन्हें हमें वापस छुड़ाना था। अब इसमें भारतीय थल सेना ने जो है वो बोफोर्स तोप का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया और बोफोर्स तोप 40 किलोमीटर तक रेंज पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराता था। बोफोर्स तोप यहाँ बहुत काम आया। बोफोर्स तोप वही है जो राजीव गांधी की सरकार ने खरीदे थे तथा उन पर घोटाले का आरोप भी लगा था, लेकिन यहाँ युद्ध के मैदान में बोफोर्स तोप ने अपना अच्छा से काम किया।
और भारत ने जो है अटरेली गन इसका भी ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। तो ऑपरेशन विजय धीरे धीरे सफल हो रहा था। भारतीय सेना टाइगर हिल्स तक पहुंच गई और टाइगर हिल्स को अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ क्या था कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे, पाकिस्तानी सेना के जो आतंकवादी थे, वो पहाड़ी पर थे और भारतीय सेना जो थी वो नीचे से लड़ाई कर रही थी, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो वायुसेना ने भी ऑपरेशन में मतलब ऑपरेशन विजय का साथ देने के लिए अपना एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जिसका नाम दिया गया। 26 मई 1999 को उन्होंने ये चालू किया और 27 मई को ही हमें एक झटका लगा जब हमारा MiG-27 जो टेक्निकल खराबी के कारण जो पायलट थे उसके नचिकेता वो पैराशूट से उतरे और पाकिस्तान की ज़मीन पर उन्हें उतरना पड़ा। उन्हें पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। उन्हें छुड़ाने के लिए भारतीय सरकार ने प्रेशर बनाया, तब विदेशी जो दूसरे देश है वहाँ से प्रेशर लगा तो उन्हें छोड़ना पड़ा। अब MiG-27 जब खो गया था कहीं, उसे रडार से हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो उसे ढूंढने के लिए भारतीय वायुसेना ने MiG-21 को भेजा, जिसमें अजय अहलुवालिया थे। वो ढूंढते ढूंढते पाकिस्तानी सेना में घुस गए तो उन्हें स्टिंग मिसाइल से हमला करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। यहाँ हमें बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो भारतीय सीमा में नहीं थे, वो पाकिस्तानी सीमा में मरे थे। तो इसका बदला लेने के लिए अब भारतीय सेना ने क्या किया, MI-17 जो हेलीकॉप्टर था उसको मॉडिफाई करके उस पर रॉकेट लॉन्चर लगाया और फ्लेयर भी लगाया। फ्लेयर क्या होता है, मतलब जो आतंकवादियों के पास थी वो स्टिंगर मिसाइल थी, जो कि वो किसी हेलीकॉप्टर को या निशाना बनाते थे तो स्टिंगर मिसाइल का यूज करते थे, जो कि इंजन की गर्मी को देखकर हमला करता था। तो भारत ने जो MI-7 है उसमें फ्लेयर की सुविधा भी लगाई। फ्लेयर क्या होता है, फ्लेयर होता है अगर कोई मिस्टिंग मिसाइल से हमला करे तो वो एक आग का गोला छोड़ता है, तो मिस्टिंग मिसाइल जो है वो आग के गोले पर अपना टारगेट बना लेती है। इसी प्रकार हमारे हेलीकॉप्टर बच जाते थे। तो हमारे 4 MI-17 थे, उसमें से एक पर हमने ये फ्लेयर नहीं लगाया था तो वो इसमें मारा गया। MI-17 ख़त्म हो गया उसमें एक हमारा, लेकिन उसके बाद हमने मिराज 2000 का इस्तेमाल किया, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। मिराज 2000 बहुत काम आया और लेज़र गाइडेड बम गिराते थे मिराज 2000 से, जिसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। अब 24 जून 1999 को जैगुआर जहाज़ था वो हमने भेजा। जैगुआर जहाज़ उसमें 2 पायलट थे, एक नया पायलट था तथा एक सीनियर पायलट था AK सिंह। नया पायलट जो था वो उसे उड़ा रहा था, तो उसने क्या किया, कुछ गतिविधि देखी, पाकिस्तानी सीमा में वो पहुंच गए थे, उन्होंने कुछ गतिविधि देखी तो उन्होंने अपना मिसाइल लॉक कर दिया उस दिशा में, तथा फिर अपने सीनियर ऑफिसर को बताया कि मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन सीनियर जो ऑफिसर था उसने बोला कि हम पाकिस्तानी सीमा में हैं तो हम हमला नहीं कर सकते, क्योंकि इससे दोनों देशों में आपस में युद्ध हो जाएगा। और आपको पता है जहाँ उसने मिसाइल तानी थी उस एरिया में परवेज़ मुशर्रफ, नवाब शरीफ भी आए हुए थे। अच्छा हुआ हमने मिसाइल नहीं चलाई, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। अब नौसेना ने भी अपना ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन तलवार में अरब सागर में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बुरी तरह से घेर लिया था। तो उन्हें ईस्ट और वेस्ट नेवल कमांड पर पाकिस्तान को बुरी तरह घेरा। पाकिस्तानी नौसेना कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें पता था कि हम भारतीय नौसेना का मुकाबला नहीं कर सकते। अब 4 जुलाई आ गई। 4 जुलाई आते आते पाकिस्तान को लगा कि वो हारने वाले हैं, तो उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मदद देने से मना कर दिया। तो परवेज़ मुशर्रफ चाइना गए, चाइना से मदद मांगी, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। अब सऊदी अरब के जो राजा थे परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन करके पीछे हटने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी दम नहीं है पाकिस्तानी सेना में, वो भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और 14 जुलाई आते आते अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा कर दी कि हम करगिल युद्ध जीत चुके हैं। लेकिन सेना ने 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय समाप्त किया। इस प्रकार ये जो युद्ध था वो हमने जीत लिया और उसे बुरी तरह पाकिस्तान को हराया। करगिल की लड़ाई टीवी पर भी दिखाई गई थी। और करगिल की लड़ाई में जो मुख्य बातें जो क्या है कि करगिल की लड़ाई पहली लड़ाई ऐसी थी जो टीवी पर दिखाई गई। तब करगिल की लड़ाई में हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला था कि करगिल युद्ध की रणनीति बन रही है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार करगिल युद्ध जितवाया भारत को, वो बहुत ही सराहनीय है।
करगिल युद्ध तो हमने अच्छे से जीत लिया। उसके बाद पाकिस्तान की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत से आमने सामने युद्ध करे। तब पाकिस्तानी सेना ने जो आतंकवादी मरे थे उन्हें भी अपनाने से मना कर दिया कि ये पाकिस्तानी सेना के पाकिस्तानी सेना के जवान नहीं है। इसी तो दोस्तों, आप अगर और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एजुकेशन सेंटर। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।